साथियों, सन 1973 की बात है। हिंदी सिनेमा की महान लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और इसे ग्रेट डायरेक्टर रमेश सिप्पी के हवाले किया। वही रमेश सिप्पी जो इंडस्ट्री में अंदाज और सीता और गीता जैसी बड़ी फिल्में बना चुके थे। सिप्पी साहब को स्क्रिप्ट काफी पसंद आई और उन्होंने इसके लिए परफेक्ट कलाकार ढूंढने शुरू किए। धर्मेंद्र, अमिताभ, संजीव कुमार और हेमा मालिनी जैसे बड़े कलाकारों को लेकर इनकी टक्कर में खड़ा होने के लिए एक विलेन की तलाश शुरू हुई। ऐसे में एक नए एक्टर से फिल्म की टीम की मुलाकात हुई जिसे उस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं था। कास्टिंग टीम और डायरेक्टर्स में कुछ को ये कलाकार पसंद आता था और कुछ को अपने रोल के लिए परफेक्ट नहीं लगता था। तो फिल्म की टीम के बीच में काफी बहस हुई कि उन्हें काम दिया जाए या नहीं। जावेद अख्तर साहब को कलाकार की आवाज कुछ भाई नहीं, तो उन्होंने इस कलाकार को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सलीम साहब को एक्टर फिल्म के लिए परफेक्ट लगा, तो उन्होंने रमेश सिप्पी जी को कहा कि इस एक्टर को ही फाइनल कर दिया जाए। सलीम जावेद की लिखी फिल्में इंडस्ट्री में बड़ी हिट होती थी, तो इन दोनों का डायरेक्टर्स पर भी एक दबदबा रहता था। इसी सिलसिले में इनकी बात मान ली गई और नए एक्टर को विलेन का रोल थमा दिया गया। अंततः जब फिल्म बनकर रिलीज हुई तो पता चला कि सलीम साहब का फैसला एकदम सही था, क्योंकि इंडस्ट्री को उसके इतिहास का सबसे बड़ा विलेन मिल चुका था। इस फिल्म ने रिलीज होते ही पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऐसे नए रिकॉर्ड बनाए जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसी वजह से फिल्म में काम करने वाले तमाम कलाकारों के करियर ने नई ऊंचाई छू ली और फिल्म का जलवा ऐसा छाया कि इस एक्टर ने महज 20 साल के करियर में 132 फिल्में साइन कर डाली। हम बात कर रहे हैं शोले फिल्म के आइकॉनिक कैरेक्टर ग्रेट विलेन गब्बर सिंह यानी अमजद खान की। मेरा नाम खान है, अमजद खान। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। दोस्तों, आज हम अमजद खान के करियर, पर्सनल लाइफ और उनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं की कहानी विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 132 फिल्मों में काम करने वाले आइकॉनिक विलन का एक दिन इंडस्ट्री से नामो निशान मिट गया। कैसे वक्त ने इनके हाथ से सब कुछ छीन लिया और धीरे धीरे अपनी शरीर की परेशानियों से जूझते जूझते थक गए। तुम समझते नहीं हो श्याम, मुझे अगर कुछ हो गया मेरे बाद रोने वाला कोई नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरी बहन विधवा। कैसे उन्होंने गब्बर सिंह के किरदार को इतिहास में अमर बना दिया और कैसे रिजेक्शन झेलने और छोटा कलाकार होने के बावजूद भी उन्होंने शोले को एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित करने में बड़ा योगदान दिया। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को बॉम्बे में एक्टर जयंत और एक्ट्रेस कमर के घर हुआ था। इनके पूर्वज खालिक पश्तून हुआ करते थे और पेशावर के इलाके से आते थे, वही पेशावर जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अमजद खान की शुरुआती पढ़ाई सेंट एंड्रूज हाई स्कूल बांद्रा से हुई। इसके बाद की उच्च शिक्षा उन्होंने ऋषि दयाराम और सेठ हसाराम नेशनल कॉलेज से की। अपने स्कूल के दिनों में ही वो स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। अमजद खान के एक भाई भी हैं, इम्तियाज खान, जो उन्हीं के साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। क्योंकि इनके पिता भी एक्टर थे तो दोनों भाइयों को शुरुआत से ही एक्टिंग का शौक था और ये स्कूल और कॉलेज में थिएटर में परफॉर्म किया करते थे। यहाँ तक कि फिल्मों में आने से पहले भी अमजद खान थिएटर में ही परफॉर्म किया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के रुझान और परिवार का सपोर्ट होने की वजह से उन्हें 11 साल की उम्र में फिल्म नाज़नीन में 1951 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने का मौका मिला। लो हर चीज ले लो जमाने के लोगों, बहारों की हम तो इसके बाद अगला रोल उन्हें मिला 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में, जब वो 17 साल के थे। इसी वक्त पर अमजद साहब का रुझान डायरेक्शन की तरफ भी आया और उन्होंने सोचा क्यों ना डायरेक्शन सीख लिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने फिल्म लव एंड गॉड में महान डायरेक्टर के आसिफ, जिन्होंने मुगले आजम बनाई थी, उनके साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। इस फिल्म में इन्होंने एक छोटा सा किरदार भी निभाया था, लेकिन के आसिफ साहब की मौत होने के चलते फिल्म पूरी न बन सकी और बीच में छूट गई। हालांकि फिर यह फिल्म बाद में 1986 में रिलीज हुई। इस वक्त तक अमजद खान इंडस्ट्री में सिर्फ संघर्ष ही कर रहे थे। एक सफल कलाकार के तौर पर उन्हें पहचान नहीं मिल पाई थी। सैमी, एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया ना, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा।
I promise you that. मगर साल 1973 में उन्हें फिल्म शोले में डकैत गब्बर सिंह का रोल ऑफर हुआ और इस फिल्म से सफलता का आलम उनकी जिंदगी में कैसा छाया दोस्तों, इसकी झलक तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। मगर एक दिलचस्प बात यह भी है कि गब्बर सिंह का किरदार यूं ही इतना बड़ा नहीं बन गया था, बल्कि इसके पीछे अमजद खान की अथाह मेहनत थी। जैसे उन्होंने डकैतों की जिंदगी कैसी होती है, वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब सीखने के लिए एक किताब पढ़ी जिसका नाम था अभिशप्तो चंबल, यानी वो चंबल जिसे श्राप लगा हुआ है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। चंबल का क्षेत्र पहले से ही डाकुओं की कहानी के लिए प्रसिद्ध था। किताब पढ़ने के बाद अमजद खान को उनके किरदार के बारे में काफी स्पष्टता आई और उन्होंने अपनी आवाज को खौफनाक और दमदार बनाने के लिए मेहनत की। तू क्या लड़ेगा मुझसे ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक चुका हूँ मैं। फिल्म के डायरेक्टर भी ऐसे लगनशील थे कि उन्होंने गब्बर सिंह का किरदार के लिए मुंबई के चोर बाजार से कपड़े खरीदे जो काफी पुराने और गंदे थे। इन कपड़ों को कई महीनों तक धोया नहीं गया ताकि डाकू के किरदार में वो एकदम परफेक्ट दिखें। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल। अमजद खान के अंदर भी अपने काम को लेकर इतनी लगन थी कि फिल्म में अपने किरदार को परफेक्ट बनाने के लिए वो कोई भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे। जैसे फिल्म की शूटिंग करते वक्त वो एक बार घोड़े से गिर तक गए थे और उन्हें चोट भी लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने किरदार को पूरी मेहनत और शालीनता के साथ निभाया। साथियों, काफी कम लोग ये जानते होंगे कि अमजद खान शोले में सिर्फ एक विलेन ही नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर रहे थे और रमेश सिप्पी के बाद सेकंड यूनिट को वो ही संभाला करते थे। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? धीरे धीरे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा होने के बाद 15 अगस्त 1975 को फिल्म की रिलीज डेट तय की गई। देश में चारों तरफ स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था और शोले इसी उत्सव के मौके पर रिलीज हुई। हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा और अब देखोगे भी नहीं, क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है। जब देश की जनता फिल्म देखने थिएटर पहुंची तो इस फिल्म ने वाकई उन्हें झकझोर कर रख दिया। अमजद खान की उनके किरदार के पीछे की गई था मेहनत रंग लाई और फिल्म एक कल्ट क्लासिक हिट बनकर सामने आई। ये फिल्म इतनी चली कि मुंबई के एक थिएटर में ये 5 साल तक लगी रही और हिंदुस्तान के सिनेमा के इतिहास में आज तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। जगह जगह देश में रेडियो पर उनके डायलॉग सुनाई देने लगे, अरे ओ सांभा, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, और कितने आदमी थे जैसे डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गए। और आज इस फिल्म के 50 साल गुजरने के बाद भी इन डायलॉग का जलवा लोगों के बीच बना रहा। शोले की सफलता के बाद अमजद खान ने ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए। देश परदेश, नास्तिक, सत्ते पे सत्ता, चंबल की कसम, गंगा की सौगंध, हम किसी से कम नहीं और नसीब जैसी फिल्मों में उनके किरदार को खासा तारीफ मिली। 1977 की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास पर आधारित थी और इसे सत्यजीत रे ने डायरेक्ट किया था। इसमें खान ने असहाय वाजिद अली शाह का किरदार निभाया, जिनका राज्य अवध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जे में ले लिया गया था। इस फिल्म के अंदर उन्होंने एक्टिंग के अलावा एक गाना भी डब किया था। तरफ तरफ सगरी रैन गुजरी। अमजद खान ने फिल्मों में सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही नहीं किए, बल्कि कई बार उन्होंने पॉजिटिव रोल्स में भी काम किया। 1981 की फिल्म यारा में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त और लावारिस में पिता के किरदार में दिखाई दिए। अगर वो जान से जाएगा तो तू माल और जान दोनों से जाएगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोल। 1984 की फिल्म उस समय उन्होंने वात्स्यायन का किरदार निभाया, जिन्होंने कामसूत्र लिखी थी। शोले फिल्म की नकल करते हुए 1991 में एक फिल्म बनी रामगढ़ की शोले, जो कि ओरिजिनल शोले की एक पैरोडी थी। इसमें भी दोबारा से अमजद खान ने गब्बर सिंह का किरदार निभाया। अगर तुम इस छमिया को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो हमको नाच गाना दिखाओ। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे, एक सांस चलेगी, तुम्हारे पैर रुकेंगे, ही मरेगी।
फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा अमजद खान ने डायरेक्शन की दुनिया में भी एंट्री ली। सन 1983 में पहली बार उन्होंने चोर पुलिस फिल्म को डायरेक्ट किया, लेकिन डायरेक्शन की दुनिया में उनका जादू कुछ चला नहीं, तो उन्होंने डायरेक्शन के काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। साथियों, अगर बात करें अमजद खान के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो अमजद खान की बचपन से ही एक शेहला नाम की लड़की से अच्छी दोस्ती थी। बड़े होते होते ये दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने शेहला से शादी करनी चाहिए, लेकिन शेहला के पिता अख्तर उल ईमान, जो कि एक लेखक थे, वो चाहते थे कि शेहला आगे पढ़ाई करें, इसलिए वो इस शादी को होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन प्यार के आगे भला किसका बस चलता है। अंततः 1972 में उन्होंने शेहला से शादी कर ली। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए। बेटा शादाब खान, जो कि इनके लिए बहुत लकी साबित हुए, क्योंकि जिस दिन इनके बेटे का जन्म हुआ उसी दिन इन्होंने शोले फिल्म साइन की थी। शादाब के अलावा इन्हें एक बेटी हुई अहलम खान और एक बेटा सीमाब खान। इनकी बेटी अहलम ने प्रसिद्ध थिएटर एक्टर जफर कराचीवाला से 2011 में शादी कर ली। साथियों, अमजद खान ड्राइविंग करने, बैडमिंटन खेलने और संगीत सुनने के बड़े शौकीन थे। संगीत के प्रति उनके प्रेम की वजह से संगीतकार R.D. बर्मन से उनकी अच्छी दोस्ती थी। ये है मेरा दोस्त, इनका नाम है गब्बर सिंह। और R.D. बर्मन के संगीत की धुन पर बजाए गए किशोर कुमार के गानों का वो अक्सर आनंद लिया करते थे। उन्हें अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी और मधुबाला जैसे एक्टर्स को फिल्मों में देखना भी काफी पसंद था। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि जिस तरह से फिल्मों में वो हमेशा विलेन के किरदार निभाते रहे, असल जिंदगी में वो इसके उलट बड़ी ही दयालु प्रवृत्ति और नेक दिल के इंसान थे। उनके 20 साल के करियर में एक बात रिकॉर्ड के रूप में दर्ज की गई कि उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और न ही वो कभी गुस्सा हुए। उनकी इस खासियत के लिए वो वाकई तारीफ के हकदार थे। जब दुविधा में पड़ गया हूँ, जान देता हूँ तो जीवन गवाता हूँ, जिंदा रहता हूँ तो राजकुमारी गवाता हूँ, मैं क्या करूँ। उनके अच्छे व्यवहार और बेहतर काम को देखते हुए उन्हें एक्टर्स गिल्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। शोले के रिलीज के बाद से ही अमजद खान की जिंदगी काफी बेहतर चल रही थी। रावत, हमारी जिंदगी गुजर गई है रेस के मैदान में और तुम नए रंगरूट हो, इसलिए जानते नहीं। फिल्मों में उनका सिक्का चल पड़ा था, लेकिन अचानक से एक बड़ी दुर्घटना हुई और सब तहस नहस हो गया। यही घटना आगे चलकर इनकी मौत का कारण बन गई। दरअसल अमजद खान द ग्रेट गैम्बलर फिल्म की शूटिंग करने जा रहे थे, तभी मुंबई गोवा हाईवे पर उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में उनकी पसलियां टूट गईं और फेफड़ों में छेद हो गया। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया और वो धीरे धीरे रिकवर भी हो गए, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद उनके शरीर का वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये वजन कंट्रोल नहीं हो रहा था। आलम यह हुआ कि अमजद खान 120 किलो के हो गए और इनके शरीर ने पूरी क्षमता के साथ काम करना बंद कर दिया। अंततः अमजद खान ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए और 27 जुलाई 1992 को उन्हें एक हार्ट अटैक आया और महज 51 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत पर इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे इकट्ठा हुए। जो योगदान उन्होंने सिनेमा को अपने समय में दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण रहा कि आज तक के इतिहास में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विलेन के तौर पर देखा जाता है और उनके फैंस के दिलों में उनकी एक अलग ही जगह है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।